हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मेरे पास द ऑल न्यू 2022 टूसॉ। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी स्पेशियस है, कितनी फीचर लोडेड है और फाइनली इसको लेके जाएंगे एक छोटी सी ड्राइव पे टू टेस्ट ऑल द एडास फीचर्स और कैसी है इसकी राइड क्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। वैसे तो भारतीय मार्केट में प्रीमियम 5 सीटर एसयूवीज का चलन काफ़ी कम देखने को मिला है, पर Hyundai ने लॉन्च की है द ऑल न्यू टूसॉ। ये आती है ढेर सारे फीचर्स के साथ और एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये अपने सेगमेंट में और उस मार्केट में सच में बदलाव ला पाती है या फिर नहीं। Before starting the video, एक important notice. I have started a new service that is PDI service. I will be doing the PDI inspection for you. जो भी checklist होता है एक PDI का, interior, exterior, mechanicals and electricals, I will be doing that for you anywhere if you stay in Hyderabad and for any brand. All the details are given in the description box. So make sure you check out and get your car perfect when you take the delivery. तो ये टूसॉ का एक ऑल न्यू जनरेशन है। टूसॉ बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया एक प्रीमियम एसयूवी है Hyundai के तरफ से, which competes with rivals like the Jeep Compass. Jeep Compass भी ऑलमोस्ट लगभग सेम प्राइस की है। फिर Citroen की C5 Aircross। तो बेसिकली इट्स अ 5 सीटर और साथ ही साथ एक प्रीमियम एसयूवी है which comes with 4-wheel drive capabilities। तो वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक सिग्नेचर और एक प्लैटिनम। ये सिग्नेचर वेरिएंट है। दोनों में डिफरेंस ये है कि सिग्नेचर में आपको एडास फीचर सारे मिल जाते हैं, प्लैटिनम में वो नहीं मिलते। और हीटेड सीट्स और कूल्ड सीट्स का फर्क है और छोटे मोटे डिफरेंसेस, ज्यादा फर्क इनमें नहीं आता। ये आती है 2 लीटर के इंजन के साथ, डीजल पेट्रोल दोनों में आती है। ओनली ऑटोमेटिक में ये आपको मिलेगी। काफी अच्छी पावर निकालता है इसका इंजन और काफी वेल इक्विप्ड है फीचर्स में भी। तो अगर मैं फ्रंट में बात करूं तो इसमें फिलहाल इसकी बैटरी डाउन है, बट यहाँ पे अगर आप स्पॉट करेंगे जैसे शॉट में आप देख रहे हैं तो ये DRLs है जो मर्ज हो जाते हैं पूरे ग्रिल के साथ। एक ब्लैक फिनिश की ग्रिल मिलती है, यहाँ पे क्रोम ब्लैक दिया गया है, वेरी वेल नीटली इंटीग्रेटेड। यहाँ पे आपको मिलती है हेडलैम्प सेटअप। ये है ऑल LED हेडलैम्प सेटअप, हाई बीम लो बीम दोनों आपको LED में मिल जाती है। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर है। इसमें एडास फीचर्स बहुत सारे आते हैं, लेवल 2 एडास आता है। तो यहाँ पे अगर आप स्पॉट करेंगे तो ये है एडास का सेंसर। तो जब मैं लेवल 2 एडास बोलता हूँ तो खाली इसमें फ्रंट सेंसर ही नहीं, फ्रंट कैमरा भी आता है जो कि यहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बम्पर्स में रियर में भी 2 एडिशनल एक तरफ सेंसर है, मतलब ईच ऑन वन साइड। तो वो तो हम टेस्ट ड्राइव के टाइम पे देखेंगे कि कैसा काम करता है इसका एडास। तो बने रहिए एंड तक। और साथ ही साथ और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू सर्विस ऑफ PDI। तो जब आप न्यू गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल डू द PDI फॉर यू। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर मैं साइड में आऊँ तो यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी खूबसूरत से एलॉय व्हील्स जिनकी साइज है 18 इंचेस, 235/60 का सेक्शन आता है, वेरी डिसेंट, क्वाइट एडिक्वेट फॉर इंडियन रोड कंडीशंस। और कट्स एंड क्रीसेस की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी कट्स एंड क्रीसेस से भरी हुई है। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स राइट नाउ इन द इंडियन मार्केट फॉर श्योर। मतलब ये एक हेड टर्नर तो है ही, शायद आपको इसकी डिज़ाइन पसंद ना आए या फिर आए, इट्स अ लव इट और हेट इट डिज़ाइन, बट डेफिनेटली इट्स अ हेड टर्नर फॉर श्योर। जस्ट लुक, यहाँ पे जो कट्स है और ये जो शार्प बॉडी लाइन जो कंटिन्यू होती है रियर टेल गेट से ऑल द वे टू द फ्रंट डोर, और साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा यूनिक लाइन है जो इसको एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर देते हैं बॉडी को, काफ़ी शानदार दिखती है। पर्सनली आई लाइक दिस डिज़ाइन वेरी मच। तो अगर मैं रियर की भी बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सटल एक ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश दी गई है, साथ में काफ़ी चंकी क्लैडिंग्स है ओवरऑल पूरे गाड़ी पे आगे पीछे। और फुल लेंथ की जो है हमें टेल लैंप्स देखने को मिलती है, जैसा कि आप ये शॉट में देख सकते हैं। दे लुक रियली ब्यूटीफुल व्हेन दे ग्लो। और जो मैं लेवल 2 एडास की बात कर रहा था तो आपको एडिशनल सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे सेंसर है और एक इस तरफ भी आपको एक सेंसर
मिलता है और साथ ही साथ ऑब्वियसली यू गेट द पार्किंग सेंसर्स एट द बैक। यहाँ पे भी आप देखेंगे डिज़ाइन एलिमेंट जो वो क्रिस क्रॉस डिज़ाइन एलिमेंट है वो फॉलो किए गए हैं। और यहाँ पे आपको Hyundai लोगो यहाँ पे मिलता है एक ग्लास एनकेसिंग में। तो अगर आप सोच रहे हो वाइपर कहाँ पे है, तो वाइपर इज नीटली हिडन अंडर दिस स्पॉइलर। तो काफ़ी नीट लुक देता है गाड़ी को। ऊपर आपको मिलता है एंटीना, शार्क फिन एंटीना मिलेगा और पैनोरामिक सनरूफ वहाँ पे दिया गया है। ORVMs की अगर मैं बात करूँ तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल है। साथ ही साथ इसमें आता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन। तो ये था कुछ एक क्विक ओवरव्यू एक्सटीरियर का, क्या क्या इसमें डिटेल्स देखने को मिलती है, कैसी है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज। तो ये जो प्लेटफॉर्म है Hyundai का, ये इवन शेयर होता है किया के साथ। जो किया की सोरेंटो है, स्पोर्टाज है, कार्निवल है, वही सेम प्लेटफॉर्म इसमें भी यूज़ होता है। बेसिकली Hyundai द पेरेंट कंपनी, तो ये उनका प्लेटफॉर्म है विच किया इज ऑल्सो यूजिंग। तो ये था कुछ टोटल एक्सटीरियर वॉक अराउंड और बहुत ही शानदार दिखती है। 4.6 मीटर की लेंथ है और 1.7 मीटर की जो है इसकी हाइट मिलती है। 5 सीटर है, 7 सीटर नहीं है। तो इसका जो बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आइए चलते हैं अभी इंटीरियर में। इंटीरियर में आपको दिखाऊंगा टेस्ट ड्राइव व्हीकल का, बिकॉज एज आई सेड ये व्हीकल की बैटरी थोड़ी सी डाउन है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हाउ गुड इज द इंटीरियर। तो अब मैं आ चुका हूँ इंटीरियर में। तो एक ओवरऑल पहले डैशबोर्ड का लेआउट देख लीजिए, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से डोर से। तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये आपको वन टच अप एंड डाउन नहीं मिलेगा, और ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है। और ये आपके ORVM के कंट्रोल्स, यहाँ पे ये मेमोरी सीट के फंक्शंस, और एक काफ़ी अच्छी जो लाइन है कंटिन्यू होती है अक्रॉस पूरे डैशबोर्ड में, इसी के वेंट्स में। यहाँ पे लेदर फिनिश मिलती है आपको। यहाँ पे डिसेंट साइज का बॉटल स्टोरेज मिलता है, बड़ा नहीं है ज़्यादा, बट एक डिसेंट साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और आपको यहाँ पे साउंड सिस्टम मिलता है, बोस के साउंड सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही प्रीमियम साउंड क्वालिटी है। क्रेटा में भी आपको बोस मिलता है, बट यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और ये है आपका एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर आपका दोनों आ जाता है, और साथ ही साथ जो भी एडास फंक्शंस है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाता है। और एडास के बटन्स यहाँ पे है। ये आते हैं आपके हेडलाइट के कंट्रोल, ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडलाइट्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छी क्रिस्टल फिनिश जो है इनमें दी गई है। और जैसे ही मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ तो वो यहाँ पे भी दिखाता है कि हेडलाइट ऑन है या ऑफ है। और स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग टिपिकल Hyundai, आपने स्टेयरिंग बाकी Hyundai के कार्स में भी देखा होगा, बट यहाँ पे मिलती है प्रीमियम फिनिशेस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरा ब्रश्ड मेटल फिनिश मिलती है। बाकी इसमें मेटल फिनिश आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये आपके एडास के कंट्रोल्स, ये है आपका क्रूज कंट्रोल, ये है आपका लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह के लिए। और ये आपका अगर सेंस, इफ़ यू जस्ट एक्टिवेट दिस वन, तो इट विल अलर्ट यू कि अगर आपके पीछे से कोई आ रहा है, फॉर दैट। तो इसमें काफ़ी सारे सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसकी बात करेंगे कि आपको खाली वार्निंग चाहिए या आपको चाहिए कार परफॉर्म करे कि कार ने ब्रेक लेना चाहिए या फिर इट शुड बी इन इट्स लेन। तो आप वो वहाँ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं पूरा जो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर मैं इसमें जाऊँ तो यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर भी आपको आता है, और काफ़ी सारी ड्राइवर इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये है मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसका UI जो हमने वेन्यू में भी देखा और साथ में कैरन्स में भी देखा, वो यही इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है Hyundai का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग लेआउट है पहले इससे। तो काफ़ी सारे फंक्शंस, वैले मोड में आप अगर डाल देंगे तो कार इंफोटेनमेंट सिस्टम लॉक हो जाएगा। तो सेटिंग्स आपकी वो जो भी ड्राइवर है वो चेंज नहीं कर सकता। और अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। व्हीकल सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये वार्निंग जो ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स है, तो ये खाली आपको वार्निंग चाहिए या फिर आपको चाहिए कि कार, ये देखिए असिस्ट, वार्निंग ओनली या कम्प्लीटली ऑफ। फॉरवर्ड सेफ्टी मतलब कार ने ब्रेक मारना चाहिए, एक्टिव असिस्टेंस या फिर ओनली वार्निंग या फिर ऑफ। तो ऐसे करके आप इसमें सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ और एक कूल फीचर है,
अगर जैसे इसमें लेवल 2 ऐड है, अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हो और कोई गाड़ी आ रही है पीछे से तो वो डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे आपको जो है उसका सिंबल दिख जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर लेन चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कार आ रही है तो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में वो जो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वो भी ऑन हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम अगर होम में जाएं तो बेसिकली ये मैंने आपको एक मेन चीज़ बताई जो ये कार का हाईलाइट है, और बाकी सब सेटिंग्स जो एक जनरल इंफोटेनमेंट में होती है वो है, और इसमें ब्लू लिंक के थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये पूरा ऑल टच पैनल है। यहाँ पे आपको क्विक शॉर्टकट्स दिए गए हैं, ये एसी के कंट्रोल्स है, ड्यूअल जोन मिलता है, पीछे के लिए भी मिलता है, आगे के लिए ड्यूअल जोन है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं ऑटो ऑफ। तो अगर आप नोटिस करें डिफ्यूज़, तो डिफ्यूज़ क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एसी ऑन किया, मुझे हवा डायरेक्ट मेरे मुंह पे लग रही थी तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था, तो मैंने जस्ट प्रेस किया डिफ्यूज़। तो डिफ्यूज़ में होता क्या है कि ये जो वेंट्स है, एसी वेंट्स है ये वाले, इनमें से हवा आती है, तो जो हवा है वो आपके डायरेक्ट मुंह पे या बॉडी पे नहीं लगेगी जिससे आपको ठंडी लगेगी, कूलिंग मेंटेन रहती है और साथ में डिफ्यूज़ हो जाती है हवा। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं तो हवा जो है मेन इससे ही वापस आने लगेगी। बट आई फेल्ट दिस फीचर वेरी गुड, वेरी गुड फीचर। यहाँ पे हमें मिलता है एक वायरलेस चार्जर, USB का सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट, और एक यहाँ पे USB का सॉकेट भी दिया गया है। ये हमें मिलता है ऑटोमेटिक इसका गियर बॉक्स। यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बटन्स हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन है, ये आपको 360 डिग्री कैमरा है, अगर मैं इसको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप पूरा जो व्यू है वो चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे एंगल से, खाली पीछे का ऊपर से टॉप डाउन व्यू, तो वो सब यहाँ पे दिखाता है। और ये आपका ऑटो होल्ड, ये आपका हिल डाउन असिस्ट, और ये ड्राइव टेरेन जो आपको मोड चाहिए, इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं। तो ये देखिए टेरेन अगर आपको सिलेक्ट करना है, नॉर्मल, स्पोर्ट, मड, स्नो, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कंट्रोल्स है आपके हीटेड और कोल्ड सीट्स के, तो जैसे कि मैंने अभी ये ऑन रखा है तो दैट्स व्हाई इट इज़ फीलिंग रियली गुड। तो स्वेट जो है आपके बैक में नहीं आता फॉर द लॉन्ग ड्राइव इफ़ यू नीड। और ये है आपका ग्लव बॉक्स, और ये है आपका मेन ग्लव बॉक्स। ये था आपका आर्मरेस्ट का। और सीट की जो फिनिश है काफ़ी बेहतरीन फिनिश है मैं कहूँगा। और यहाँ पे आपको मिलता है बॉस मोड शॉफर के लिए, अगर पीछे से कोई बैठा है उसको अगर सीट पूरी आगे चाहिए तो वो यहाँ से कर सकता है फॉर द इम्प्रूव्ड लेग रूम विच इज़ बिहाइंड। और यहाँ पे मिलता है इसका पैनोरामिक सनरूफ, और मैं कहूँगा ये काफ़ी फास्ट है जो ये जाता है, इसका जो रूफ पीछे जाता है। तो अगर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सनरूफ है, काफ़ी ज़्यादा लाइट आती है। फॉर टाइम बीइंग हम इसको क्लोज कर देते हैं तो काफ़ी जल्दी क्लोज भी हो जाता है। यहाँ पे आपको SOS का बटन है, और ये वाला आपका टोइंग हुक इजेक्ट करने के लिए है। और ये आपको LED लाइट्स मिलेंगी काफ़ी बेहतरीन एल्यूमिनेशन के साथ। ये अगर आपको डोर पे सेट करना है तो डोर पे सेट कर दीजिए, वरना इसको खाली ऑन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पीछे और देखते हैं कि कैसी है इसका रियर सीट कंफर्ट। अब मैं आ गया हूँ रियर सीट में, और आप देख सकते हैं द लेग स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। जस्ट लुक एट द फ्री नी स्पेस आई हैव। कम से कम ये ऑलमोस्ट 7-8 इंचेस का जो फ्री स्पेस है वो यहाँ पे मिलता है। सीट काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन होती है पीछे, और यहाँ पे आपको मिलता है आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं AC वेंट्स। AC वेंट्स अगर ऊपर दिए जाते तो काफ़ी अच्छा होता, यहाँ पे साइड में अगर प्लेस किए जाते तो अच्छा होता, बट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कूलिंग है। और जो स्पेस है ना वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब आई एम कम्प्लीटली स्ट्रेचिंग एंड सिटिंग माई सेल्फ। यहाँ पे आपको मिलती है लाइट एज यूजुअल, LED लाइट मिलेगी, आपके ग्रैब हैंडल्स, और ये ब्यूटीफुल पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा वाइड अगर यहाँ तक होता तो काफ़ी और ज़्यादा बड़ा फील होता। और ओवरऑल जो डोर पे जो फिनिश है वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन जो थीम है वो कैरी ऑन किया गया है। और ये नेट, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इंस्टेड ऑफ जो सीट के पीछे जो लेदर का देते हैं वो लूज हो जाता है ओवर द टाइम, बट ये नेट इज़ रियली गुड। आपके जो मैगजीन है, थोड़े बहुत पेपर है, आप वो स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा स्टोर करना भी नहीं चाहिए पीछे, अगेन इट ईट्स अप इनटू द नी स्पेस। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 USB सॉकेट,
और पीछे मिलती है आपको बहुत बड़ी बूट विद अ पार्सल ट्रे। और आप सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे से। तो अब मैंने काफ़ी स्ट्रेट कर दी है सीट। मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो लीवर है आप इसे दबाएंगे तो आप देख सकते हैं सीट जो है पूरी फोल्ड भी हो जाती है, टम्बल। और जस्ट लुक एट द स्पेस एट द रियर। इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है, तो हम चेक करते हैं कि कितना कन्वीनियंट और स्पेशियस है वहाँ का बूट। इलेक्ट्रिक टेलगेट है, जस्ट प्रेस अ बटन और माय गॉड जस्ट लुक एट द बूट स्पेस। ऑलमोस्ट यहाँ पे और एक सीट आराम से आ सकती थी विथ इनफ लेग स्पेस, क्योंकि जो लेंथ है ऑलमोस्ट एक एसयूवी जितनी है, 4.6 मीटर, बट इसको 5 सीटर रखा गया है। तो बहुत ही बेहतरीन बूट स्पेस मिलता है यहाँ पे आपको। और ये आपको यहाँ पे टायर मिलता है, जो टायर है वो स्पेस सेवर है, एग्जैक्ट साइज का नहीं है जो बाहर का है। और आप यहाँ से भी सीट्स को टम्बल डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे एल्यूमिनेशन लैम्प आपको मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एक ट्विटर दिया गया है बूट में, और पार्किंग सेंसर्स जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। और बंद करने के लिए आप यहाँ से तो कर ही सकते हैं जनरली, बट यहाँ से भी इसको जस्ट आप प्रेस करिए और चाइम देता है 2-3, और आराम से, काफ़ी आराम से बंद हो जाता है। सो इट होल्ड्स ऑन टू द आरपीएम काफ़ी देर तक। अगर आप इनिशियल लो गियर्स में है तो इट विल होल्ड ऑन। एज सून एज आई प्रेस द इंडिकेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैमरा ऑन हो जाता है, और इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है। तो वो भी एक काफ़ी जो है अच्छा फीचर है इसका। और अभी ये लेन डिटेक्शन में है, तो आप अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं तो ग्रीन सिंबल आ गया है एक। दैट मीन्स कार जो है मुझे लेन में ही रखेगी, यहाँ पे राइट ओवर हियर। एंड जैसा कि आप एक चाइम सुन रहे हैं, तो मैंने इंडिकेटर दिया और मेरे पीछे कार थी ऑपोजिट लेन में, साइड वाले लेन में, तो उसने डिटेक्ट किया एंड द मिरर ऑन दैट साइड स्टार्टेड ब्लिंकिंग। सो नाउ विल जस्ट टेक अ टर्न एंड विल गो थ्रू दिस लेन। सो फार आई फेल्ट काफ़ी अच्छा एक लीनियर परफॉर्मेंस है, ज़्यादा सडन एक्सेलरेशन नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक्सेलेटर को ज़्यादा हार्ड प्रेस करेंगे तो वो फिर आने वाले गियर्स के लिए भी जो है वो हायर आरपीएम पे ही चेंज करेगा। बट अगर आप इनिशियल स्लो पिकअप लेते हैं तो वो बाकी गियर्स भी स्लो, मतलब लो आरपीएम पे ही पिकअप लेगा। ये तो मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ। स्पोर्ट्स मोड में डेफिनेटली काफ़ी एक बेटर पिकअप इसका मिल जाता है। तो आप वो मिरर में देखिए, उसका लाल लाइट ऑन है बिकॉज दैट कार इज इन। सो जैसे ही मैंने इंडिकेटर दिया, इट डिटेक्टेड कि वो कार मेरे पीछे है, डोंट गो टू दैट लेन। तो ये काफ़ी एक अच्छा है। और एडास के लिए इसका जो ऑटोनॉमस ब्रेकिंग वगैरह है, दैट इफ़ आई जस्ट गो अ फ्रंट ऑफ अ व्हीकल तो ऑटोमेटिकली इट विल ब्रेक, which is little bit risky to test in our conditions because you never know कि पीछे वाली गाड़ी का क्या रिएक्शन हो सकता है। You always need to be careful and be vigilant on yourself. A lot of traffic ahead. If you can see, the traffic में just all the sensors are beeping. Now you can see there's a scooty there right in front of the side, so it is even indicating that. तो अगर आपको ये बंद करना है तो ये चाइम्स आप बंद भी कर सकते हैं इफ़ इट इज़ इरिटेटिंग। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ग्रीन होता है, अगर डिस्टेंस कम है तो येलो, अगर बहुत ज़्यादा पास में है तो वो रेड हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको कैमरा में कंटिन्यू व्यू है, आपके आगे पीछे कौन है। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द व्यू तो आपको यहाँ पे क्लियरली सारा का सारा व्यू देखने को मिल जाता है। राइट आगे वाली गाड़ी का भी क्लियर व्यू दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। मुझे अभी पता है कि कहाँ कितना डिस्टेंस है आगे वाली गाड़ी से। अगर आपको ये बंद करना है तो आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि इसका लेन असिस्ट फीचर मैंने ऑन रखा है एंड हियर इट इज शोइंग द ग्रीन सिंबल एंड माय हैंड्स आर ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, बोथ द हैंड्स, एंड द कार इज राइट इन मिडल ऑफ द लेन। एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू पुट माय कार दैट साइड
automatically it will steer back in the lane जैसा कि आपने देखा, and it always keeps you in the center. You can just see automatically the steering जो है इसका slightly curve हो रहा है, so that's a very good feature. And the car even automatically slows down, but still I would not recommend to be completely dependent on car. We always need to be vigilant. ये features खाली assistant features है, but you cannot call it complete autonomous and just leave everything on the car to do by its own. तो ये था एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू अबाउट द ऑल न्यू टूसॉन। हमने देखा कि कितनी स्पेस है कार में, कितने फीचर्स है, और साथ ही साथ लेके गए एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे जहां मैंने आपको इसका ग्लिम्स दिया इसके क्या क्या एडास फीचर्स है और वो कैसे काम करते हैं। तो कैसी लगी आपको टूसॉन? लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपका यूजेज सिटी में है तो डेफिनेटली, और आपका बजट है 35-40 lakhs, देन यू कैन गो फॉर द टूसॉन। बट और एक इसकी जो राइवल है C5 एयरक्रॉस दैट गोज अप टू 45, ओनली वन वेरिएंट इन दैट, तो दिस इज लिटिल बिट मोर बजट फ्रेंडली ऑप्शन, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे एडास फीचर के साथ आती है। ड्राइव क्वालिटी आप देख चुके हैं कैसी है, एडिक्वेट परफॉर्मेंस है, तो आपको सिटी में चलाने में कोई इशू नहीं होगा। फॉर लॉन्ग ड्राइव ऑल्सो काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। तो डेफिनेटली 5 सीटर की रिक्वायरमेंट है, एक प्रीमियम कार चाहिए, देन टूसॉन is definitely the car you can go for in my opinion. And do check out my new service that I have mentioned down below in the description box for the PDI. If you want to avail any of the PDI thing, you can check down below in the comment section and contact me on my given number. And special thanks to Fusion Hyundai for letting me shoot this vehicle. All the details about the showroom will be given in the description box. As always, thanks for watching. Drive safe, wear your seatbelts. Thank you.